Very well. आदर आदाब अभिनंदन आभार एंड वेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर से लगाने जा रहा हूं एक ज्ञान टेस्टिक क्लास, पंचकोटि ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। क्रिसमस का मौका है, इसलिए आजकल हमारे सेंटा क्लॉज महोदय बड़े व्यस्त हैं। सबको गिफ्ट्स बांट रहे हैं, विश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक बच्चे की विश ऐसी आई कि वो भी अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि अब करें तो क्या करें। उस फरमाइश के पत्र पर आप भी गौर फरमाइए। पत्र में लिखा है, डियर लाल कपड़ों वाले सेंटा क्लॉज अंकल, आप क्रिसमस पे सबको हेल्प करते हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेरी भी हेल्प कीजिए ना। न जाने क्यों मेरे टीचर्स मेरी बातों को समझते ही नहीं है। सबसे पहले प्लीज मेरे मैथमेटिक्स टीचर शर्मा जी, उनको एक कैलकुलेटर जरूर दीजिए आप। वो हमें डांट डांट कर ढेर सारे टेबल्स याद करवाते हैं। उन्हें बताइए कि कैलकुलेटर इसीलिए बनाया गया है ताकि हमें ढेर सारे टेबल्स न रखने पड़े और कैलकुलेशन के लिए सर न खपाना पड़े। अब हमारी केमिस्ट्री मैम है, केमिस्ट्री मैम ने मेरे नंबर काट लिए। उन्होंने पूछा पानी कैसे जमता है। मैंने लिखा पानी को ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख देते हैं और पानी जम जाता है। आप प्लीज हमारी केमिस्ट्री मैम को एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट कीजिए, उन्हें पता तो चले कि मेरा आंसर गलत नहीं था। अब मम्मी जी कहती हैं कि हमेशा दिमाग को शांत रखना चाहिए। आप ये बात मेरे हिस्ट्री टीचर को समझाइए प्लीज। हमेशा लड़ाई झगड़े की बातें करते रहते हैं। पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, जबकि मैं उनसे 10 बार कह चुका हूं कि सर मैं किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीब किस्म की चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी पढ़ने के बाद बेचारे सेंटा क्लॉज भी क्लूलेस हो गए हैं कि इस लेटर का क्या जवाब दिया जाए। मगर एक बात माननी पड़ेगी कि आजकल के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार, होशियार और होनहार हो गए और इन्हीं गुणों से संपन्न इस ज्ञानटेस्टिक क्लास की हॉट सीट पर एग्जाम दे रहे हैं श्री गुरु हरकिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट पंजाब से आए 9वीं कक्षा में एक विद्यार्थी जिनका नाम है विनय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत आपका विनय। विनय कल हमारे साथ खेलते हुए एक लाइफलाइन की मदद से 80,000 रुपए जीत गए थे। अभी देखते हैं आज यहाँ से और कितनी धनराशि लेकर के जाते हैं और हम अपनी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और आपके साथ आपके पिताश्री आए हुए हैं, उन्हें भी नमस्कार, और आपके टीचर आए हुए हैं, उनको भी नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं। इनके बहुत से उपनाम हैं, जैकी है, शाणे हैं, बीनू हैं। सर मैं भी आपका एक उपनाम डालना चाहता हूँ। हाँ बोल दीजिए। सर दद्दू कह सकता हूँ? हाँ दद्दू कह सकते हैं आप। यस। मेरे घर में भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे हो गए हैं जब सब मुझे दद्दू कहते हैं। हाँ ओके, तो विनय बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको और शुभ आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तो विनय जैसा कि हमने कहा था एक लाइफलाइन आपकी चली गई है और आज के इस खेल का पहला प्रश्न, छठा प्रश्न। तैयार हैं विनय? यस। ये रहा छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। भेड़ियों द्वारा पाले पोसे गए मोगली नामक बालक के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखिए। ए जिम कॉर्बेट, बी इनिड ब्लाइटन, सी रस्किन बॉन्ड या डी रडियार्ड किपलिंग। समय की कोई पाबंदी नहीं है। विनय बहुत आराम से, इत्मीनान से सोच समझ करके। मोगली का नाम सुना होगा आपने? यस। कुछ अनुमान है? सर 3 लाइफलाइन है आपके पास। सर वांट टू टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन ओके, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस ओके। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को परिचय देना चाहता हूं अजय कुमार जी का। आज ये हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे, आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ये, और हर रोज़ हमारे टेलीविज़न पर दस्तक देते हैं अपने बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम से जिसका नाम है दस्तक। अजय जी एक बार फिर आपका कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत है और तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। अजय जी, विनय शर्मा आपकी मदद मांग रहे हैं कि भेड़ियों द्वारा पाले पोसे गए मोगली नामक बालक के रचनाकार कौन है? ए जिम कॉर्बेट, बी इनिड ब्लाइटन, सी रस्किन बॉन्ड या डी
रडियार्ड किपलिंग। क्या लगता है आपको? इसका जवाब, सही जवाब डी है, रुडयार्ड किपलिंग। उनकी किताब द जंगल बुक का कैरेक्टर मोगली रहा था और इसी के ऊपर बहुत चर्चित ये टेलीविज़न सीरियल भी था, जो कि मध्य भारत में एक जंगल में जहाँ ये बच्चा रहा था, पला बढ़ा और जानवरों के बीच में, वो पूरी कहानी उसी पर आधारित थी। अमिताभ जी जी, क्या करेंगे विनय? सर एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाएंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं रडियार्ड किपलिंग डी। यस। ताला लगा दिया जाए इसे? यस। ओके, कंप्यूटर जी रडियार्ड किपलिंग डी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। वेल प्लेड। और एक और चेक आ रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों, छोटे छोटे देवी और सज्जनों। बहुत बहुत बधाई आपको। ये यहां रख दो। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है विनय। बहुत ध्यान से खेलिए। और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिसंबर 2012 तक इनमें से कौन से भारतीय क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगा चुके हैं? ऑप्शंस: ए युवराज सिंह, बी चेतेश्वर पुजारा, सी विराट कोहली या डी सुरेश रैना। युवराज सिंह। बल्ला घुमाते हुए हमने देखा था आपका वीडियो। क्रिकेट वगैरह में रुचि रखते हैं आप? सर आई थिंक इट्स बी। यू थिंक इट्स बी? यस। श्योर है? सर बी। बी पे श्योर है? यस। फाइनल आंसर दीजिए। सर बी। बी चेतेश्वर पुजारा। Yes. ओके कंप्यूटर जी, चेतेश्वर पुजारा बी। ताला लगाइए इस पे। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। थैंक यू सर। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। तो चेतेश्वर पुजारा जो आपने उत्तर दिया वो बिल्कुल सही था। नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 206 रन बनाए थे इन्होंने, चेतेश्वर पुजारा। जब चेतेश्वर पुजारा जी खेल रहे थे उस समय मैं ट्विटर पे हूँ, कभी कभी देखता हूँ, तो बहुत अच्छा किसी ने एक ऐसे लिख दिया। एक स्टेडियम में कैमरा घूम रहा था यस। और एक जगह आकर के एक महिला के ऊपर रुक गया और उन्होंने कहा कि ये चेतेश्वर पुजारा की मंगेतर हैं, इनके साथ इनका ब्याह होने वाला है। वो भी मैच देखने आई थी। तो उन्होंने लिखा उनका नाम है पूजा, जब उनका ब्याह हो जाएगा तो क्या नाम होगा उनका? पूजा पुजारा। स्वीट। हाँ, आपका स्कूल जो है वो आपको पिकनिक्स वगैरह पे ले जाते हैं? सर कहाँ ट्रिप पे लेके जाते हैं, जलंधर लेके जाते हैं, वंडरलैंड, और कभी कभी पिकनिक ले जाते हैं, वहाँ पे डलहौजी ले जाते हैं, धर्मशाला ऐसे। तो दिन भर बाहर रहते हैं या कई दिन बाहर रहते हैं? सर एक दिन। केवल एक दिन? यस। रात भर रहना ऐसा नहीं होता? कोई कैंप वैम्प लगा हो? नो ऐसा नहीं सर, होता? वो कहते हैं कि बच्चे घूम जाते हैं बाहर जाके। अरे घूम जाते हैं? यस। अरे उनको ढूंढना पड़ता फिर। अच्छा, हमारे स्कूल में तो कैंप लगता था, तो 3-4 दिन के लिए हम लोग सब बाहर जाते थे और तंबुओं में रहते थे और वो सब चीज़ें सिखाते थे बच्चों को, कैसे रात को खाना बनाया जाए, आग लगाई जाए, कैसे साफ़ सुथरी जगह बनाएं, एक दूसरे के साथ खेल खेलने। बहुत बड़ा एजुकेटिव होता था ये हम सब के लिए। आपके टीचर सुन रहे हैं यहाँ पर, उनको मैं कहूँगा कि कैंप सैंप लगाएं बच्चों को लेकर के, कोई गुम नहीं होने वाला है, यस। घबराए नहीं। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। जी। सर आप मेरे लिए शहंशाह का डायलॉग बोल सकते हो? जो डायलॉग मैं बोलूँगा वो गलत हो जाएगा, सर नहीं। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो बोल देता हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है। यस। 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। बहुत इत्मीनान से ध्यान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा विनय। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी भी कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए खान अब्दुल गफार खान, बी शाहनवाज खान, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद
या डी सैयद अहमद खान? फ्रंटियर गांधी का नाम सुना होगा आपने। यस। इन चारों में से किसे कहा जाता था फ्रंटियर गांधी? सर आई थिंक डी। श्योर है कि गेस कर रहे हैं? सर गैस कर रहा हूँ। कष्ट हो रहा हो, 2 लाइफलाइन इस्तेमाल। लाइफलाइन। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके कबीर जी, विनय एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अपनी फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहते हैं उनके नाम बताइए। ये आ गए। और किनके पास होगा इसका सही उत्तर? सर राजेंद्र जोशी। राजेंद्र जोशी जी के पास Yes. होगा। ओके कबीर जी, राजेंद्र जोशी पठानकोट में फोन लगाया जाए। और कौन है ये? सर राजेंद्र जोशी मेरे टीचर हैं एसएसटी के, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडी। ओके हेलो। हेलो राजेंद्र जोशी जी। हाँ जी, बोल रहे हैं सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर एंड मैरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। राजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शिष्य विनय शर्मा जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है जी सर। और वो जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन जैके। थैंक यू। अब अगले प्रश्न का उत्तर इन्हें नहीं मालूम है, आपकी मदद मांग रहे हैं। ठीक है सर। तो अगली आवाज होगी विनय शर्मा जी की। ये एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे आपको और आपको 4 ऑप्शंस देंगे ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है और इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। देखिए ये 30 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। राजेंद्र जी, अगली आवाज विनय की और विनय आपका समय शुरू होता है अब। सर विच ऑफ दिस फ्रीडम फाइटर वाज आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी? ए खान अब्दुल जफर खान, शाह नवाब खान, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या डी सैयद अहमद खान? खान अब्दुल गफ्फार खान। विनय जैके। सर यस। थैंक खान यू। अब्दुल गफ्फार खान। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। बहुत जोर से उन्होंने कह दिया। सर यस। क्या करेंगे आप? सर ये लोग करना चाहूंगा। ए ओके कबीर जी, खान अब्दुल गफ्फार खान ए पे ताला लगाया जाए। योर टीचर इज एब्सोल्युटली राइट। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। एक और चेक आ गया आपके नाम। ये 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं अपने लिए, अपने स्कूल के लिए। ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, पश्तून लीडर थे ये, known for his non-violent opposition to British rule in India, और भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जिस क्षेत्र से आते हैं वो फ्रंटियर पे है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नाम आपने सुना होगा। यस। तो वहाँ के थे ये, पश्तून लीडर थे ये। ओके 6,40,000। जी हाँ। सर मैं अपने परिवार की तरफ से आपकी छोटी सी परी आराध्या के लिए पायल लेके ओहो, आऊं। पायल थैंक यू और सो मच, थैंक यू वेरी मच। पायल, कंगन। तो कंगन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू। लुक एट दिस, सो प्रिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिलेंगे आपको और आपके स्कूल को 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न विनय आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव अपना भोजन मुख्यतः अपने शरीर के बाहर पचाता है? ऑप्शंस देखिए और वो ऑप्शंस हैं ये। ए कैटरपिलर, बी क्रिकेट, सी टर्माइट या डी स्पाइडर। Which of these animal? इनमें से कौन सा जीव अपना भोजन मुख्यतः अपने शरीर के बाहर पचाता है? Caterpillar, cricket, terminate, spider. Spider. कहीं पढ़ा सुना? सब पढ़ा तो है। सर स्पाइडर लग रहा है। स्पाइडर लग रहा है आपको? यस। डी कैटरपिलर, बी क्रिकेट, बी स्पाइडर, मकड़ी, दीमक।
अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जीत सकते हैं 12,50,000 रुपए। यदि आपका उत्तर हो गया गलत तो आप नीचे आ जाएंगे 80,000 रुपए पर। अभी आपके पास एक लाइफलाइन बची है। अगर आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर चल रहे हो जिनमें से दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन श्योर होना चाहिए कि ये दोनों में से कोई भी एक है। डबल डिप इस्तेमाल करने के बाद फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे, ये इतना मैं आपको बता दूं। डी लग रहा है अभी तो, श्योर नहीं हूँ सर मैं। सर डबल डिप। ओके, फाइनल उत्तर आप डबल डिप लेंगे। सर यस। कबीर जी, विनय चौथी और आखिरी लाइफलाइन अपनी डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। अब विनय मैं आपको बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। आपका पहला उत्तर क्या है? सर डी स्पाइडर। कंप्यूटर जी, स्पाइडर डी पे ताला लगाया जाए। अगर स्पाइडर सही हुआ तो आप जीतेंगे 12,50,000 रुपए। अगर गलत हुआ तो आपको एक मौका और मिलेगा बाकी 3 ऑप्शंस को चुनने का। स्पाइडर इज राइट आंसर। वेल प्लेड, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने। सर 12,50,000 रुपए। थैंक यू सर। स्पाइडर का जब वो अपने खाने पीने का सामान जो होता है उसको पकड़ता है, स्पाइडर्स एक्सपेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स into the victim. The enzymes break down its body tissues and the spider sucks up the pre-digested liquid tissues. By repeating this process, spiders digest the entire animal. यस। और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। 12,50,000 रुपए विनय आपने अपनी संस्था के लिए जीते हैं। यस। ओके, अभी गेम को आगे बढ़ाते हैं। विनय, अब आ रहा है 10वां प्रश्न। आपके पास कोई भी लाइफलाइन अब नहीं बची है और इस प्रश्न का मूल्य है 25 लाख रुपए। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा विनय। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। विनय शर्मा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। अगर आप एकदम श्योर हैं, सही उत्तर मालूम है, यस। तो ही मैं राय दूंगा आप खेलें। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं। टेक योर टाइम विनय, सोच के खेलिएगा। जुपिटर नहीं, यूरेनियस नहीं, नेपच्यून, नेपच्यून पे तो सी सैटर्न डिस्कवरी में है। So I think it's C. यू थिंक इट्स सी? So yes. एकदम श्योर होना चाहिए आपको। श्योर हैं या गेस कर रहे हैं आप? So श्योर भी हूँ, गैस भी है थोड़ा सा। श्योर भी हैं और गेस भी कर रहे हैं। So yes. So B और C में है कोई। अब डबल डिप तो चला गया है। So yes. 100% श्योर होना चाहिए विनय। B नेपच्यून तो नहीं है। नेपच्यून 12,50 आप जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 80,000 रुपए। शनि की है, शनि नेपच्यून तो नहीं है। शनि शनि
Jupiter, Venus, Saturn, Venus, Uranus, Neptune, Saturn. श्योर है? Yes. ताला लगा दिया जाए? Yes. कंप्यूटर महाशय, सैटर्न सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। $25 जीत गए आप। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है। सैटर्न बिल्कुल सही उत्तर आपका। Thank you, sir. 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको विनय, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। जुपिटर्स लार्जेस्ट मून इज Titan. गैनीमीड, Ganymede. Neptune's largest moon is Triton, and Uranus' largest moon is Titania. Saturn का largest moon का नाम है Titan, जिसका आपने बिल्कुल सोच समझकर सही उत्तर दिया। कोई भी लाइफलाइन नहीं थी आपके पास, लेकिन ये आपकी शिक्षा, आपकी ज्ञान का एक उदाहरण है कि आपको सही उत्तर मालूम था। 25 लाख रुपए। कैसा लग रहा है विनय आपको? सर बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या करना चाहेंगे आप? सर घर में जाएंगे पहले तो हैं? सबको बताएंगे। सबको बताएंगे आप? Yes. जी, ओके। सर मेरी सिस्टर आपसे बात करना चाहती थी। कैसे बात करेंगे उनसे? सर फोन पे। फोन पे। ओके, क्या नाम है उनका? दिव्या शर्मा। दिव्या। हेलो। हेलो, दिव्या बोल रही हैं? हाँ जी। नमस्कार दिव्या, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओ रियली? हाँ जी। ओ सर नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सर मैं तो बहुत बहुत अच्छी हूँ सर, आपसे बात करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। सर आपके घर में सब कैसे हैं? मेरे घर में सब ठीक है, लेकिन सुनिए, पहले आपके घर में जो हो रहा है वो सुनिए। हाँ जी बोलिए ना। आपके छोटे भाई साहब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। ओ एक्सीलेंट विनय, एक्सीलेंट। थैंक यू। देखिए मैं तुझे बोला था ना, तो हॉट सीट पर जरूर बैठेगा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब आगे भी अपने बताइए पास क्या हुआ? confidence रखना। मैं 25 लाख जीत गया हूँ। अच्छा वाह वाह, वेरी गुड। थैंक यू। सर बहुत खुश हो रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। विनय, आप हाँ बात जी। कीजिए उनसे। कहाँ है आपकी मम्मी कहाँ है? इधर ही, आप उनसे बात करिए ना। हाँ, विनय बात करेंगे उनसे, लाइए फोन पर। हेलो विनय। अम्मा नमस्ते। नमस्ते। और मैं- बैठ के हॉट सीट पे? हॉट सीट पे बैठा हूँ, मैं 25 लाख रुपया जीत गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। और बस अमिताभ सर के सामने बैठा हूँ, बड़े कूल लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आज से बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत खुशी धन्यवाद। हो रही है सर आपसे बात करके। Thank you, दुनिया के दिव्या। महान एक भी लेजेंड अमिताभ बच्चन, दी ग्रेट अमिताभ बच्चन जिसे मैंने बात की है। जी, thank you so much। डायरी में लिख के रखूंगी। सर ये बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, आज मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई, जिसके लिए मैंने सपना देखा था कि वो हॉट सीट पर बैठे, आज वो हॉट सीट पर बैठा और मैंने सर आपसे बात की। हेलो। हाँ जी। सर रो रही है। रो रही हैं? ये तो खुशी के आंसू हैं। हाँ जी सर। अब इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, जल्दी से आप आंसू पोंछ दीजिए, वरना हम ये 25 लाख रुपए का चेक वापस ले लेंगे। मैं क्या निराश हो गया, आज मेरी बहुत खुशी का दिन है। ओके दिव्या, थैंक यू सो मच, और आपका आशीर्वाद बना रहा है विनय के ऊपर, और ये हम उम्मीद करते हैं और भी ऊपर जाएं। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, बिग हैंड फॉर दिव्या। ओके विनय, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, जिसके लिए मिलेंगे आपको 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न, विनय बहुत ध्यान से खेलिएगा, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है।
11वां प्रश्न 50 लाख रुपए विनय आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने जेल प्रवास के दौरान किसने मैं नास्तिक क्यों हूं शीर्षक से एक लेख लिखा था? ऑप्शंस देखिए। ए भगत सिंह, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी सुभाष चंद्र बोस या डी मोतीलाल नेहरू। सर कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। आप 25 लाख रुपए जीत चुके हैं विनय। यहां पर गेस करना भारी पड़ सकता है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। सही उत्तर वैसे आपको दे सकते हैं 50 लाख रुपए। गलत उत्तर हो गया यहां पर तो आप नीचे गिर जाइएगा अपने ही बनाए हुए मनचाहे पड़ाव पर, जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। सर आई विल क्विट। यू वांट टू क्विट? यस। सही उत्तर नहीं मालूम? सर नो। ओके, फाइनल उत्तर दीजिए आप। सर क्विट। क्विट करेंगे? ओके। कंप्यूटर जी, विनय शर्मा खेल अब क्विट कर रहे हैं। 25 लाख रुपए आप जीते हैं और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड विनय। ये 25 लाख का चेक अब आपका हो गया, इसे रखिए आप। बहुत ही खूबसूरती से आपने खेला है और हम एक बार फिर ताली बजाएंगे आपके लिए। वेल डन, वेल डन विनय। अब आपको एक गेस करना होगा किसी एक उत्तर पे, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है जनता को। सर सी। सी सुभाष चंद्र बोस। ओके कंप्यूटर जी, सुभाष चंद्र बोस सी पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं भगत सिंह ने अपनी फांसी से कुछ दिन पहले ही लिखी थी। इस लेख में उन्होंने ईश्वरीय शक्ति की जगह मानव शक्ति को महत्वपूर्ण बताया था। मानव शक्ति जो है वो ईश्वरीय शक्ति से ज्यादा प्रबल है। विनय, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर 25 लाख रुपए आप जीतते हैं और जाने से पहले हमारे पास एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। एंड बिग हैंड फॉर विनय शर्मा। थैंक यू। ये युवा विनय, बहुत बहुत बधाई आपको। कम दिस वे। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स हमारे यहां पर तैयार हैं। भाई साहब, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। रेडी? ओके। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए मानव शरीर के इन हड्डियों को क्रम में रखें और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए फीमर, बी रिब, सी स्कल, डी पेल्विस। फीमर या उर्विका, बी पसली, सी खोपड़ी, डी श्रोणी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें पहले इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी स्कल यानी हेड, खोपड़ी। उसके बाद है रिब, चेस्ट, छाती। फिर आता है डी पेल्विस जो कि हिप बोन है और अंत में है ए फीमर, थाई यहां पर। ऑलराइट, सी बी डी ए ये है सही क्रम। देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 ने और सबसे तेज जवाब है जयदीप सिंह मजीठिया। बहुत बहुत बधाई। मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं अमृतसर में रहता हूँ। मेरा रोल मॉडल एल्बर्ट आइंस्टाइन है क्योंकि मैं भी एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। सो आई वांट टू बी लाइक हिम। जयदीप को बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और उसके मेरे ख्याल एक ही वो लड़का है इस स्कूल में जिसकी पर्सनल लाइब्रेरी है और वो भी साइंस के ऊपर। सभी कहते हैं दैट ही इज़ द नेक्स्ट आइंस्टाइन ऑफ आवर स्कूल। एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन के मैं टाइम ट्रैवल का तरीका ढूंढना चाहूँगा। वो बच्चा हर एक्टिविटी, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अग्रसर रहता है और बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं उसके अकाउंट में। जो भी धनराशि मैं जीतूंगा मैं चाहता हूँ कि उससे हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो
इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आए और नए इक्विपमेंट्स आए स्कूल के लिए। मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा है, मेरी बड़ी बहन है और मैं हूँ। सारे रिलेटिव्स को भी पता है कि इसके लिए बेस्ट गिफ्ट जो है वो बुक्स हैं। ये मार्केट में जाता है, इसमें कोई और शॉपिंग नहीं करनी होती है, ये सिर्फ बुक्स ही बाय करता है। जयदीप बहुत प्रैक्टिकल बच्चा है। सब लोग बातें करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और वो अपने रूम में एसी नहीं लगवाता है क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। मेरा मानना है कि अगर हम एसी ना चलाएं तो जो जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। जितना ये एम्बिशियस है लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेगा, ऐसा करेगा कि एक दिन हमारे को सब लोग इसके नाम से जानेंगे। मेरे सामने हॉट सीट पर हंसते खेलते हुए आ गए हैं रायन इंटरनेशनल स्कूल अमृतसर पंजाब से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले जयदीप सिंह मजीठिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने साथ किन किन को लाए हैं। सर मैं अपने मामा और दीदी को लाया हूँ। ओके। साथ में स्कूल की टीचर। नमस्कार, आपका बहन जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जोगिंदर पाल कौर है, जयदीप की मदर हूँ जी। और बड़े आप सौभाग्यशाली होते हैं वो पेरेंट्स जिनको बच्चों के नाम से जाना जाता है। आज मैं वही फील कर रही हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और साथ में आपकी टीचर आई हुई हैं। आपका शुभ नाम? जी। मेरा नाम मनमोहन है और मैं इसकी टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप इन्हें? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हैं। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। और आपकी बड़ी बहन भी आई हुई हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुप्रीत मजीठिया और मैं जयदीप की बड़ी बहन हूँ। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड फॉर जयदीप्स मदर एंड दीदी एंड द टीचर। जयदीप, बहुत सारी उपलब्धियां हमने देखी हैं आपकी इस वीडियो क्लिप में। जी। सब लोग बात कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट आइंस्टाइन होने वाले हैं अपने स्कूल के, और गिटार भी बजा रहे हैं आप, पियानो भी, और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी आपकी एक दिशा है। यस। इतनी कम उम्र में कैसे इतनी बातें आपने करनी शुरू कर दी? सर मुझे जो सक्सेसफुल लोग हैं सर वो बहुत इंस्पायर करते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे इतने बड़े बन जाते हैं, कैसे इतने फेमस हो जाते हैं। आमतौर पर इस उम्र में आकर के बच्चे इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। वो सोचेंगे कौन से रॉक कॉन्सर्ट में जाना है या कौन से डिस्को में जाना है, ऐसे कुछ जगह जाना चाहेंगे। सर मैं बहुत छोटा था तब मैं ये सोचा करता था कि एक दिन ऐसा हो जब मैं घर से बाहर निकलूँ और भीड़ जमा हो जाए, लोग मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हों। उम्मीद करते हैं कि आपकी आशाएं जो हैं वो पूरी होंगी। जयदीप, बहुत बहुत स्वागत आपका। जल्दी से आपको मैं रूल समझा देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने जयदीप। पहला प्रश्न 5,000 रुपये से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते हम उम्मीद करते हैं आप 13वें प्रश्न में जाएं, 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीतें, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। 4 लाइफलाइन्स हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में जैसा कि आपने शायद देखा हो, अजय कुमार जी जो कि टीवी जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर आज तक के, और हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर, तालियों के साथ अभिनंदन अजय कुमार जी। यदि आपको बताना है कि अब आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे इस खेल? सो मैं 7th क्वेश्चन 3,20,000 पे। 3,20,000 7वां प्रश्न, इसे अंकित किया जाए। ये है जयदीप सिंह जी का मनचाहा पड़ाव। कंप्यूटर जी, अंकित किया जाए। ऑलराइट जयदीप, जैसा कि आप जानते हैं 7वें प्रश्न तक सुई मुई जी आपका पीछा करेंगी। 45 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए और उसके बाद आपके पास समय। ओके जयदीप, शुभारंभ किया जाए। ऑलराइट, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट टू यू जयदीप। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम रैपर और पॉप गायक हनी सिंह के नाम के साथ जोड़ा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लोलो, बी पोपो, सी मोमो, डी योयो। डी योयो। श्योर? यस सर। फाइनल आंसर? सर डी योयो। लॉक कर दिया जाए? यस। कंप्यूटर जी, यो यो डी पे ताला लगाया जाए। यो यो इज द राइट आंसर। 5,000 रुपए जीत गए आप। पंजाबी रैपर एंड सिंगर एंड एन एक्टर। आपने इनके गाने सुने? जी सर, सुने? पंजाब में बहुत चलते हैं। ओके, ऑलराइट। यो यो इज द राइट आंसर। 5,000 रुपए जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार द्वारा पारित एक एक्ट के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड के दायरे में किस चीज की बिक्री प्रतिबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चॉकलेट, बी कोल्ड ड्रिंक, सी टबैको, डी टी। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू या चाय। 100 गज की दायरे में इन प्रोडक्ट्स को बैन किया हुआ है। नॉट श्योर। लाइफलाइन सर। शांत हो जाएं सुईमुई जी, लाइफ लाइन लेंगे आप जयदीप दूसरे ही प्रश्न पे। ओके, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने: ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी, एक बार फिर वोटिंग मीटर्स हाथ में आपके, और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है टबैको, तंबाकू, सी 68%। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाएंगे। और सब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सी टबैको। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, टबैको सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, वेल प्लेड। थैंक यू ऑडियंस। Section 6 of the Control of Tobacco Products Act, it's called the COTPA, COTPA, 2003 में ये पारित हुआ था, and prohibits sale of tobacco products within 100 yards of educational school वगैरह के 100 गज के दायरे में ये तंबाकू जो है ये बेचा नहीं जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेखा गणित के संदर्भ में, ज्योमेट्री, इनमें से किस कोण का मान सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस: ए राइट एंगल, बी रिफ्लेक्स एंगल, सी ऑब्ट्यूस एंगल या डी अक्यूट एंगल। So I'll go with B, reflex angle. बी रिफ्लेक्स एंगल, जी सर। श्योर है? यस सर। फाइनल आंसर? सर B, reflex angle. ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, बी रिफ्लेक्स एंगल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल डन। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। 90 डिग्रीज का राइट एंगल होता है, उससे कम का अक्यूट, और 90 और 180 के बीच का होता है ऑब्ट्यूस एंगल। सही है, अब तक की मेरी लाइफ की बेस्ट इवनिंग बन चुकी है। अभी तक Yes, बेस्ट sir. इवनिंग लाइफ की? लाइफ की सर, बिकॉज मैं बचपन से केबीसी देखता आ रहा हूँ। फर्स्ट सीजन भी मैंने देखा है, तब मैं 3.5 साल का था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, पर मैं देखता था और ब्रेक में भी चैनल नहीं चेंज करने देता था। ओह, इतनी कम उम्र से आप कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं? जी सर, मैं शुरू से देख रहा हूँ सर। बधाई हो आपको, एक बार इनके लिए, इसके लिए ही तालियां मच जाएं। वेल डन जयदीप। ऑलराइट जयदीप, अब आ रहा है चौथा प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए, और वो प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये किस हस्ती की आवाज है? एक अभी आपको ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि ये किस हस्ती की आवाज। कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज? कंप्यूटर जी। आपने पूछा इंजीनियरिंग की कैसे? मैंने वहाँ टेस्ट होते थे, सरप्राइज टेस्ट अचानक अनाउंस हो जाते थे, यस नो में आंसर देना है। वो जैसे ही टेस्ट अनाउंस हुआ, कोई हर एक की कोशिश होती है कि किसी इंटेलिजेंट आदमी के साथ बैठा जाए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ बैठा जाए। तो क्या हुआ, एक दिन टेस्ट अनाउंस हुआ तो मैं जरा भाग के किसी के साथ बैठ नहीं सका, और मैंने इधर उधर देखा, दोनों तरफ एकदम नालायक आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा क्या किया जाए, किसकी नकल मारी जाए। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मेरे साथ जो बैठा है वो तो आज तक कभी पास नहीं हुआ। वो जिसको यस कर देता था मैं नो कर देता था। उसके 4 नंबर आए, मेरे 6 आ गए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जसपाल भट्टी, बी खुशवंत सिंह, सी अमरीश पुरी या डी नवजोत सिंह सिद्धू। सर ए जसपाल भट्टी। श्योर? यस सर। फाइनल आंसर? सर ए जसपाल भट्टी। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, जसपाल भट्टी ए पे ताला लगाइए। सही आंसर है बिल्कुल आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। जसपाल भट्टी जी बहुत ही प्रख्यात कॉमेडियन और एक्टर,
दुर्भाग्यवश उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में। तो जयदीप, आप 40,000 रुपये जीत गए हैं। एक हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। यस। अब हमें घोषित करना पड़ेगा कि उसके विजेता कौन है आज। थोड़ा सा आप आराम करें। देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो विजेता है उसका नाम घोषित करने का। सरजू प्रसाद, नई दिल्ली। सरजू प्रसाद, इन्हें नई दिल्ली में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी। हेलो हेलो। सरजू प्रसाद जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ जी नमस्कार सर। वेरी 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 हैप्पी क्रिसमस डे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरजू प्रसाद जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें 1 लाख रुपए जीत गए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। तालियां तालियां। बहुत बहुत आपको सर, बहुत बहुत बधाई। सरजू प्रसाद जी, आजकल नई दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप? सर मैं सिलाई काम करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। सिलाई का काम करते हैं? हाँ जी। ओके सरजू प्रसाद जी, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ जी। और आज का उसका मूल्य है 3 लाख रुपए। आमतौर पर 2 लाख होता है। हाँ जी। लेकिन जो पिछले कंटेस्टेंट से उन्होंने गलत उत्तर दे दिया था तो उसका रोल ओवर हो गया है। हाँ जी। तो जैकपॉट प्रश्न अगर आप खेले और अगर आप जीत गए तो 3 लाख और जीत सकते हैं। अच्छा जी। यानी कुल मिलाकर के आप 4 लाख जीत सकते हैं आज। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आप जैकपॉट प्रश्न खेले और उसका उत्तर हो गया गलत तो ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये भी आप खो देंगे। आप जैकपॉट खेलना चाहेंगे या नहीं? सर मैं नहीं खेलना चाहूंगा, मैं बहुत गरीब हूँ, इतने में संतुष्ट है। आपसे बात हो गई, मुझे बहुत खुशी है। ओके सरजू प्रसाद जी, आपको अनुमति देते हैं जी। एक बार आपको सर मेरा हार्दिक करोड़ों करोड़ों प्रणाम सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। 35 साल की मेरी मुराद पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरजू प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं, लाख रुपए आप जीते हैं। थैंक यू सर। ओके सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल है ये। इनमें से कौन सी फिल्मी किरदार अपनी दीदी को कहती हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना? ऑप्शंस हैं ए पूजा, बी मोहिनी, सी निशा या डी अंजलि। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइन्स खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। यानी आप हमें अब से लेकर कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप भी घर बैठे बैठे लखपति बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार फिर। ओके, अब आ रहा है 5वां प्रश्न। ये 5वां प्रश्न दे सकता है आपको 80,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं, 3 अभी भी बाकी हैं। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीत चुके हैं? ऑप्शन सुनिए, और ऑप्शंस हैं ये। ए विजेंद्र सिंह, बी अभिनव बिंद्रा, सी सुशील कुमार, डी साइना नेहवाल। सर विजेंद्र सिंह के पास 1 मेडल है, ब्रॉन्ज। अभिनव बिंद्रा के पास 1 गोल्ड मेडल है। साइना नेहवाल के पास 1 ब्रॉन्ज मेडल है। सुशील कुमार सर, उनके पास एक सिल्वर है जो उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में जीता है और 1 ब्रॉन्ज है जो उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में जीता। क्या करना चाहेंगे? सी सुशील कुमार। ओके कंप्यूटर जी, सुशील कुमार सी पे ताला लगाइए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत गए आप। जैसा कि आपने कहा, कुश्ती में, रेसलिंग में ही वन द ब्रॉन्ज एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स और सिल्वर जीते वो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। गिटार बजाने के अलावा, पियानो बजाने के अलावा, आइंस्टाइन बनने के अलावा आप कुछ गेम्स वगैरह भी खेलते हैं कि नहीं? सर मैं वैसे तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ और स्विमिंग भी आती है। या जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी आए अलग अलग स्कूल से, वो सब के सब बैडमिंटन ही खेलते हैं। सर एक्चुअली ये बहुत अच्छी गेम है सर, सबको पसंद है और बहुत आसानी से खेली जा सकती है। 2 रैकेट, 1 शटलकॉक और कहीं भी तार बांध दिया, स्कूल में नेट लगा दिया, उसके ऊपर से खेलना इतना भी आसान नहीं सर। तो 2 अच्छे खिलाड़ी हो तो गेम देखने का मजा आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सर मेरे मम्मा ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है।
ओह, सर वो आप वही बताएंगे ये क्या है सर? ये तो गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब से आया है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सिर से पहन। ऐसे लगा दीजिए। थैंक यू, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुभ माना जाता है ये। थैंक यू सर। आपको शायद ना मालूम हो, मेरी माता जी सिख परिवार से, यस सर। तेज कौर सूरी उनका नाम था शादी से पहले, और उनकी माता जी जो थी वो सोडी परिवार से थी। मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो सोडी थी। ओके चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके सामने छठा प्रश्न। ये दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, अभी भी आप 2 प्रश्न दूर हैं मन चाहे पड़ाव से। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2012 तक एक महिला के सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड किनके नाम है? ऑप्शन सुनिए। ए शैनन ल्यूसिड, बी सुनीता विलियम्स, सी पेगी विटसन या डी सूजन हेल्म्स। सर सुनीता विलियम्स लग रहा है सर। $25 सेकेंड। Shall go with B, Sunita Williams. You go with B, Sunita Williams. जी सर। Sure? Yes sir. Final answer? Yes sir. कंप्यूटर जी, सुनीता विलियम्स बी पे ताला लगाया जाए। You're not sure, जयदीप, you said that लग रहा है। Actually ये recently रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने दोबारा। उन्होंने पहले एक बार रिकॉर्ड तोड़ा था, हाँ, तो उसके बाद दोबारा वो एक्सपीडिशन। सूजन हेल्म्स का नाम आपको? सर नहीं सर, पेगी विटसन का नाम सुना है, उनका रिकॉर्ड शायद तोड़ा था उन्होंने। ओके, सुनीता विलियम्स इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गए आप जयदीप। वेल डन। सुनीता विलियम्स ने 7 बार 7 टाइम्स स्पेस वॉक किया है, जो कुल 50 घंटे व 40 मिनट का है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न। दिन भर आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं कि और भी कुछ मजाक मस्ती वगैरह भी होता रहता है? नहीं सर, दिन भर मैं पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं हूँ। करते ही नहीं है सर, बाकी सब कुछ ही करता हूँ। अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप जीनियस हैं, सर क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं और सब आपको जीनियस बुला रहे हैं तो सर ये तो गूगल का कमाल है सर। ये गूगल का कमाल है। यस सर। दिन भर आप गूगल पे लगे रहते हैं? यस सर। इंटरनेट, यस सर, गूगल, सर्फिंग, क्या क्या देखते हैं आप? सर रीसेंट न्यूज़ होती है, गूगल न्यूज़ खोलते हैं तो अपडेट्स मिलते रहते हैं। फिर उन अपडेट्स के भी जैसे कोई कोलंबिया या किसी ऐसी कंट्री की न्यूज़ आई है तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करना, ऐसे मुझे मज़ा आता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में। कोई ऐसा खास कोई प्रोग्राम जो कि इंटरनेट के द्वारा आप देखते हो? नहीं सर। नहीं सर। वाइल्ड लाइफ के बारे में? सर वाइल्ड लाइफ का मुझे बचपन से शौक रहा है सर। मैं डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट देखता था, जब लोग बाकी बच्चे कार्टून देखते तो मैं जी। डिस्कवरी देखता था। ओके। और जयदीप, अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न, जो आप ही का बनाया हुआ मनचाहा पड़ाव है। इसको अगर आप पार कर गए तो फिर आप 3,20,000 यहां से अवश्य ले जाएंगे और सुई जी आपका पीछा छोड़ देंगी। रेडी जयदीप? यस सर। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपका मनचाहा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में होती है? ऑप्शन सुनिए। ए इंडियन, बी अटलांटिक, सी पैसिफिक या डी आर्कटिक। सर इंडियन और आर्कटिक तो नहीं है सर, पर मैं अटलांटिक और पैसिफिक में श्योर नहीं हूँ सर। आई विल टेक अ लाइफलाइन सर। शांत हो जाए सुई जी। जयदीप श्योर नहीं है इस प्रश्न के बारे में, लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस? Yes. ओके। कमीरो जी, जयदीप अपनी एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और अजय कुमार जी, आपसे आग्रह है कि आप आएं और मदद करें इनकी।
इसकी उत्पत्ति सी इसका सही आंसर है। पैसिफिक ओशन में इसकी उत्पत्ति होती है और खास करके मॉनसून के रिस्पेक्ट में इसे काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि एल नीनो इफेक्ट मॉनसून पर भी काफ़ी असर डालता है, जिसकी वजह से उसके आने का समय या फिर कई बार ये कहा जाता है कि उसका फॉरकास्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जो शावर्स होते हैं वो सही नहीं हो पाता है, जो कि हाल फिलहाल पिछले 8-10 सालों में ज़्यादा देखने को मिला है। थैंक यू सर। क्या करना चाहेंगे आप जयदीप? सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाऊंगा सर, सी पैसिफिक ओशन पे। फाइनल आंसर? सी पैसिफिक। कम्युनिटी पैसिफिक सी, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। आप धन्यवाद दे सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तालियां बजती रहें क्योंकि एक चेक आ गया है अब आपके नाम। 3,20,000 रुपए ये आपका। इतनी धनराशि आज आप अवश्य यहाँ से ले जाएंगे जयदीप। सर जो ये चेक होता है जब कोई मनचाहा पड़ा हो, जब कोई पार करता है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये मेरी पहली कमाई है या समथिंग। हाँ। सर ये मेरी पहली कमाई नहीं है। ओके। सर इससे पहले हमारे स्कूल में एक फेयर होता है दिवाली में, तो उसमें अगर आप 100 रुपीज़ देते हो तो उससे बच्चे सामान लाते हैं मार्केट से, होलसेल मार्केट से, और उसे स्कूल में बेच देते हैं। ओके। तो उससे फिर फ़ायदा होता है सर। तो इसीलिए पिछले साल मैंने 55 रुपीज़ कमाए थे और उससे पहले 20 रुपये कमाए थे सर। रोज़ हर साल इन्वेस्ट करता हूँ सर। यानी इन सब बाकी गुणों के साथ साथ आप व्यवसाय में भी काफ़ी गुणी हैं। तो कह सकते हैं सर। कुछ बचा हुआ है जयदीप की, सब जगह आपने हाथ मारा हुआ है। सर जो चीज़ मुझे नज़र आती है वहाँ हाथ मार लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये आपकी पहली कमाई नहीं, लेकिन अच्छी खासी धनराशि है। सर इतनी बड़ी कमाई, इतनी बड़ी धनराशि शायद ये आपकी पहली होगी। बहुत खूब। और आपका स्कूल और आपके जितने भी टीचर्स हैं वो सब बहुत खुश हो रहे होंगे। जयदीप अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। ओके, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। सुई मुई जी अब शांत हो गई है। 8वां प्रश्न आ रहा है। जी सर। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार है? यस सर। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जहांगीर ने किस सिख गुरु को ग्वालियर किले में बंधक बनाया था? ऑप्शन सुनिए। ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, सी गुरु हरगोबिंद, डी गुरु तेग बहादुर। सर ये तो मुझे पता भी है और इसमें लॉजिकली भी आंसर निकल सकता है सर। सर जो ए, बी और डी ऑप्शंस हैं सर, जब ये गुरु थे तब जहांगीर नहीं था। ओके। सर गो विद सी, गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद, Yes, सी। sir. फाइनल आंसर? यस सी। श्योर है? यस लॉक कर दिया जाए? यस। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, गुरु हरगोबिंद सी, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तालियां बजती रहनी चाहिए। वेल प्लेड जयदीप। इन द अर्ली 17th सेंचुरी इनको कैदी किया था जहांगीर ने। सर आपके लिए मैंने एक चीज़ बनाई है सर। सर ये एक, ये लीजिए ओह, सर, पहचानिए कौन है सर? पता नहीं कौन है। सर आप इनकी लाइंस जो लगाई हैं सर, उन्हें देखिए तो आपको शायद पता चल जाएगा सर। वाह, सर ये आपकी फिल्मों से बनी है सर। गॉश, दिस इज यूनिक। देखिए, कैन एवरीबॉडी सी दिस? ये जितने बाल हैं और चश्मा है और जहाँ जहाँ ये सब लाइनें हैं, इन सब, ये सब मेरी फिल्मों के नाम से लिखे हुए हैं इसके ऊपर। सर सारी फिल्में डाली है सर। अजूबा, लगान, हाँ लगान में मेरी वॉइस थी, ठीक है। अग्निपथ, ये देखिए, शहंशाह, सात हिंदुस्तान। चश्मे के ऊपर भी जो लिखा हुआ है वो सब मेरी फिल्मों के नाम है। दाढ़ी पर भी मेरा नाम है, होठों पे भी मेरा नाम है, नाक पे भी, आंख में भी, बाल में भी। बस टाई और कोट बचा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच जयदीप, दिस इज रियली नाइस। सिनेमा वगैरह आप देखते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं? नहीं।
सर थोड़ी थोड़ी देखता हूँ एक्चुअली। वैसे मुझे नॉर्मल लोगों की तरह फिल्मों का शौक है, पर मेरी फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली मेरी दीदी को बहुत शौक। दीदी को बहुत शौक है। किस तरह की फिल्में आप देखते हैं दीदी? हिंदी मूवीज, रोमांटिक हिंदी मूवीज। रोमांटिक हिंदी मूवीज। सर मुझे रोमांटिक अच्छी नहीं लगती। आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप तो देखते नहीं हैं। सर देखता हूँ थोड़ी थोड़ी, नॉर्मल लोगों की तरह, कभी कभी जो सारी नहीं मूवीज है देखता है। सारी मूवीज देखता? देखिए वो कह रहे हैं आप सारी नहीं देखता हूँ सर, जो रिसेंट आई है वो नहीं देखी मैंने। क्रिटिसाइज करके देख लेता है, पर देख लेता है। क्यों ऐसा आपको विरोध है हिंदी फिल्मों के बारे में या सिनेमा के बारे में? इतना भी ये नहीं जो कि- आपके सामने बैठे हुए हैं भाई साहब, ये भी फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं छोटा मोटा? सर आपकी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपको प्रश्न डालूंगा अभी इसके बाद। ओके चलिए, 2 लाइफलाइन चली गई, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 9वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों का समाधि स्थल नहीं है? ऑप्शंस: ए शक्ति स्थल, बी वीर भूमि, सी शांतिवन या डी विजय घाट। इनमें से क्या नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों का समाधि स्थल नहीं है? नहीं पता सर। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन करेंगे? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड? यस सर। सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर। ओके कम्युनिटी जी, जयदीप अपनी एक और लाइफलाइन फोन ऑफ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। ये उनकी तीसरी लाइफलाइन है, इसे अंकित किया जाए स्क्रीन पर, और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उसे बताया जाए। तो क्या लगता है आपको, इनमें से किससे आप बात करना चाहेंगे? शेलका जेटली सर। शेलका जेटली। ओके कंप्यूटर जी, शेलका जेटली अमृतसर, फोन लगाया जाए प्लीज। हेलो। शेलका जेटली जी। यस स्पीकिंग। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Oh really? Oh God, how are you, sir? I'm fine, thank you, ma'am. Okay, I'm so glad, sir. I'm talking to you. I'm so glad. थैंक यू शेलका जी। शेलका जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जयदीप सिंह मजीठिया, हाँ। वो मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। Oh wow, great. How is he doing? ही इज डूइंग वेरी वेल। 6,40,000 रुपए जीत गए हैं Oh wow, that's great. और आपकी मदद मांग रहे हैं। Oh, I'll try my level best, sir. I'll try. जी, एक प्रश्न वो पूछेंगे अभी अपनी आवाज में। हाँ। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD। ठीक है सर। वो भी पढ़ के सुनाएंगे आपको और आपको बताना है जल्दी से हाँ। कि सही उत्तर क्या है। ठीक है सर। जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही घड़ी भी चल पड़ेगी ओके सर। और 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। हाँ, ठीक है सर। तैयार हैं आप? Yeah, I'm ready, sir. ओके शेलका जी, अगली आवाज है जयदीप की और जयदीप आपका समय शुरू होता है अब। मैम, which of these is not dedicated to a member of Nehru Gandhi family? Okay. Not dedicated to Nehru Gandhi family. Options: A शक्ति स्थल, B वीर भूमि, C शांति वन, and D विजय घाट। Okay. Options again. Not related to Nehru. Yes ma'am. शक्ति स्थल, वीर भूमि, शांति वन and विजय घाट। नेहरू गांधी फैमिली। Okay. Please quick. हाँ। Okay. 30 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाता है। ज्यादा ही जल्दी निकल गए सर। जी। अब जयदीप आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, थोड़ी सी खतरनाक है वो, डबल डिप। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लगता है कि ये सही हो सकते हैं तो ही डबल डिप लीजिएगा। सर सच बताऊं, मुझे सारी की सारी नेहरू गांधी फैमिली से ही डेडिकेटेड लग रही हैं। सर रिस्क है सर, मैं नहीं लूंगा सर। आई क्विट। You want to take a risk? You Yes, quit. फाइनल आपका ये निर्णय? जी सर, आई क्विट। कमीरा जी, जयदीप सिंह मजीठिया गेम क्विट कर रहे हैं। इस प्रश्न का उनको सही उत्तर नहीं मालूम। 6,40,000 रुपए ये जीतते हैं और तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। जयदीप, 6,40,000 रुपए का चेक
ये अब आपका हो गया। Yes, you can take home. और अब जाने से पहले किसी एक पे आपको उंगली रखनी होगी बताने के लिए कि सही उत्तर क्या है। सर शांतिवन तो है सर, बी वीरभूमि। You'll go with B, वीरभूमि। कंप्यूटर जी वीरभूमि बी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर नो, ये गलत उत्तर होता। सही जवाब है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर मेमोरियल बनाया हुआ है। वीरभूमि राजीव गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। ओके। तो जयदीप बहुत बहुत बधाई आपको, 6,40,000 रुपए आप जीते हैं और तालियों के साथ। ओके जयदीप, तो जैसा कि आप सुना होगा कि हूटर बज गया है। आज हमारा समय यही समाप्त होता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने एक्सपर्ट एडवाइजर अजय कुमार जी को। बिग हैंड फॉर अजय कुमार जी। तो हूटर बज गया है और बच्चों के लिए कौन बनेगा करोड़पति का स्कूल यहीं खत्म होता है। इन 2 दिनों में बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत मजा आया। हम सबको अपना बचपन याद आ गया और इनको देखकर साथ ही ये भी विश्वास हो गया कि हमारे देश का हर बच्चा हुनरमंद है, योग्य है, लायक है। बस जरूरत है तो उसे थोड़े से प्रोत्साहन और सहयोग की। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जो हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स जो दुर्भाग्यवश नहीं आ सके उनके लिए एक हैम्पर है, गिफ्ट हैम्पर है आप लोगों के लिए। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को वेरी मेरी क्रिसमस, ढेर सारी बधाई। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते आपके साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू।